हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज आपको पता है हम अपने जंबल सेंटेंस का पार्ट 5 पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट 4 जो हमने पार्ट पढ़े, 4 पार्ट हमने जो पढ़े उसमें हमने कॉन्सेप्ट को सीखा और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जो हमारे जंबल सेंटेंस में यूज़ होते हैं और एग्जामिनर हमसे पूछता है। अब सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम अपने पार्ट की शुरुआत करते हैं सेंटेंस से। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है हमारा अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट जो होता है हमारा वो किस तरीके से होना चाहिए? ग्रामेटिकली भी ठीक होना चाहिए और लॉजिकली भी ठीक होना चाहिए। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम ऐसे जो हमारे स्टेटमेंट बन के निकल के आती है जो लॉजिकली और ग्रामेटिकली ठीक है, वो हमारा सेंटेंस होता है। अब एक और चीज़ आपको समझनी है, सेंटेंस के अंदर होता क्या है। देखिए, सेंटेंस वर्ड से बने होते हैं और वर्ड्स को हमने 8 क्लासेस में बांटा हुआ है। अब वो 8 क्लासेस क्या है? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर एक पार्ट्स का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन सब सेंटेंस के अंदर सबसे ज़रूरी जो पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या होता है हमारे पास प्रेडिकेट में वर्ब होता है। जिस पार्ट में वर्ब आती है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो हमारा एक्शन को कर रहा होता है या जिसके बारे में सेंटेंस बताया जाता है। अब सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, राइट। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए अभी। अब उसके बाद समझिए सब्जेक्ट कौन होता है। सब्जेक्ट नाउन होता है, अगर नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा। और एक्शन कौन करता है? एक्शन वर्ब करती है, राइट। अब इसके बाद एक और टर्म आता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का भी हो सकता है और प्रीपोजिशन का भी हो सकता है। वर्ब का मतलब जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करे। वर्ब के एक्शन को रिसीव करने वाला हमारा जो होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। और जो रिलेशनशिप, प्रीपोजिशन काम क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है अपने वर्ड्स के, जो उसके आसपास के वर्ड्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप जो है क्रिएट करता है। तो जो भी प्रीपोजिशन आएगा उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, यानी वो अपने नाउन के साथ आएगा, राइट। अब नाउन की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं सेंटेंसेस के अंदर? प्रोनाउन यूज़ करते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब हम अपने क्वेश्चन 1 की तरफ मूव करते हैं। हिस्ट्री ऑफ लाइफ, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज फॉर्म ऑन अर्थ द स्टडी ऑफ। देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वर्ब इज है। इज हमारा वर्ब हो गया। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी क्या है? हमारा नाउन है। और इवोल्यूशनरी क्या है? ये इसका एडजेक्टिव है। कौन सी बायोलॉजी? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये हमारा वर्ब से पहले आया हुआ है, तो मैं इसको सब्जेक्ट बोल दूं। अगर मैं इसे सब्जेक्ट बोलता हूँ तो हमारी शुरुआत किससे होगी? हमारी शुरुआत जो सेंटेंस है वो किस में करेगा? अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो हमारी शुरुआत किससे हो सकती है? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, हमारी शुरुआत क्यू से हो सकती है। तो अब हमें देखना है क्यू वाले स्टेटमेंट को। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज, तो मैंने पहले लिख दिया क्यों। अब क्या है इसका? हमें क्या पता करना है? हमें इसका सब्जेक्ट पता करना है या फिर हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पता करना है, क्योंकि इज जो है यहाँ पर सिंगल वर्ब है। इज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। आपको पता होगा इज के साथ अगर कोई वर्ब आ जाए जो आईएनजी फॉर्म में हो या दूसरी वर्ब हो तो इज उस वक्त हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो लेकिन अगर इज अकेली है तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब होती है जो एज अ मेन वर्ब काम करती है। ये कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आती है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज, अब यहाँ पर देखिए लाइफ क्या है, फॉर्म्स क्या है। ऑन अर्थ हमारा नाउन हो गया, लेकिन ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट हो गया? ऑन प्रीपोजिशन का। फॉर्म क्या है? फॉर्म्स देखिए, फॉर्म्स क्या है? फॉर्म और फॉर्म्स, ये फॉर्म सिंगुलर है, फॉर्म्स प्लूरल है। तो सिंगुलर प्लूरल किसके होते हैं? नाउन के। तो ये भी हमारा हो गया नाउन। यहाँ पर देखें द स्टडी ऑफ, तो द स्टडी हो गया हमारा, स्टडी हमारा हो गया नाउन, क्योंकि उसके लिए क्या यूज हुआ है? द आर्टिकल यूज हुआ है। तो अगर हमारा ये सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आ चुका है तो स्टडी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये ऑब्जेक्ट या तो किसी प्रीपोजिशन का बनेगा या फिर किसी वर्ब का बनेगा। हमें इसके बारे में भी बात करनी है। अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हमारा नाउन है, ये भी हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा किसी प्रीपोजिशन का या फिर किसी वर्ब का। वर्ब क्या है? इज का हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑफ लाइफ, देखिए ऑफ क्या है? हमारा प्रीपोजिशन, और इसके लिए हमें नाउन चाहिए। नाउन चाहिए तो नाउन यहाँ पर दिया नहीं है। तो हमारे पास एक ऐसा प्रीपोजिशन हो गया जिसके लिए नाउन चाहिए, एक ऐसा प्रीपोजिशन हो गया जिसके लिए नाउन चाहिए, एक ऐसी वर्ब हो गई जिसके लिए नाउन चाहिए। और नाउन कितने खाली हैं हमारे पास? हिस्ट्री, फॉर्म और द स्टडी। अब अरेंज करिए। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, अगर मैं क्यू के बाद ऐसा रखता हूँ, द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है? ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ऑफ के एस के बाद हो गया पी, देन क्यू एस पी आर। ये हमारा सही ऑर्डर हो गया, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। नाउ लाइफ इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, अ यूनिक इवेंट। लाइफ इज कंसिडर, लाइफ के बाद हमारे पास इज आ गया है। देखिए ये आपका वर्ब दिया है।
कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ, अब ये क्या है, ये लाइफ या तो लाइफ सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। द ओरिजिन क्या है, नाउन है मेरा। अब ये नाउन जो है या तो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये किसी ना किसी प्रीपोजिशन के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पर ही एक प्रीपोजिशन खाली है, तो इसके बाद भी हमें एक नाउन ढूंढना है। तो अगर मैं आपको सही अरेंजमेंट में ये रखें, क्यू के बाद पी रखें, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर व्हाट, अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, QPSR। क्या इस तरीके से कोई ऑर्डर है हमारे पास? QPSR, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपने देखिए कितना इजीली पता कर लिया, क्योंकि हमने ऑफ के बाद एक नाउन चाहिए था, नाउन का था, यहाँ पर हो सकता है द ओरिजिन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, बिल्कुल नहीं, इस तरीके से नहीं होता, हिस्ट्री का ओरिजिन नहीं होता है। द ओरिजिन ऑफ या तो लाइफ का ओरिजिन हो सकता है, द ओरिजिन ऑफ यूनिक इवेंट हो सकता है, नहीं, लाइफ के ओरिजिन की बात कर रहे हैं। इस कंसीडर, उसको क्या कंसीडर करा गया? अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। इन किसको बता रहा है? टाइम की इंडिकेट करके आ रहा है, इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, तो ये हमारा सही आंसर होगा ए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज हाउ वी मैनेज एंड कॉम्पिटिटिवनेस क्रिटिकल टू ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, ये हमारे ऑप्शंस हैं, राइट। तो अभी आप इनको ऑप्शंस को देखिए एंड देन उसके बाद आंसर करिए क्या हो सकता है, तब तक आप यहां पर देख सकते हैं। अब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इज हमारा वर्ब आ गया, राइट। हाउ वी मैनेज, अगर ये क्वेश्चन की तरह आता है, अगर हम हाउ वी मैनेज एंड कॉम्पिटिटिवनेस, एंड किसके साथ हो रहा है? देखिए कॉम्पिटिटिवनेस हमारा नाउन हो गया और एंड आ रहा है, ये किसी ने दो नाउनों को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा, तो अभी हमें देखना है कि एंड किसके लिए यूज़ करेगा। एंड देन क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, हाउ वी मैनेज, ये हमारा मैनेज क्या हो गया? वर्ब। अगर हम क्यू से शुरुआत करें, हाउ वी मैनेज, उसके बाद क्या? प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, हम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें? हाउ वी मैनेज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, क्यू के बाद पी आ गया, इज क्रिटिकल टू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस, QSR। क्या है ऐसा? QPSR, बिल्कुल QPSR इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको देखना है, लॉजिकली जो अरेंज हो रहा है उसकी बात करनी है। इन सर्विस फर्म्स ऑपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर्म द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इन जनरली इंसेपरेबल। इंसेपरेबल का मतलब है जो अलग नहीं हो सकता, राइट। तो ये हमारे ऑप्शंस हो गए SRQP, QPSR, RSPQ और PSQR, राइट। तो अब हमें इनमें से देखना है, ये हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में से हमें पता करना है क्या है। अब देखिए इन सर्विस फर्म, इन प्रीपोजिशन हो गया, फर्म उसका नाउन हो गया, और ये नाउन क्या बन गया? अगर प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। तो ये हमारा सब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, इसको हम ड्रॉप करते हैं। फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, फ्रॉम क्या हो गया? प्रीपोजिशन, स्ट्रेटेजी इसका नाउन हो गया, कॉर्पोरेट इसका एडजेक्टिव हो गया, और ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ये भी नहीं होगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो ये भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट पर इज जनरली इनसेपरेबल, इज आ गया, उसके बाद इनसेपरेबल, ये इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, इसके लिए ऑपरेशन स्ट्रेटेजी जो हमारा नाउन है, ये हमारा नाउन है स्ट्रेटेजी, और ऑपरेशन स्ट्रेटेजी ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो अब ये जो नाउन है, ये नाउन एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है या एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये हमें पता करना है। यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ना ही ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट काम नहीं करेगा, एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। अब सब्जेक्ट काम करेगा तो क्यू मेरा सब्जेक्ट हो गया, और इसके लिए वर्ब क्या हुई? QS लिए क्या है? क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है। ऑपरेशन स्ट्रेटेजी इज इनसेपरेबल, तो हमें QS वाले चेक करना है, QS का कॉम्बिनेशन किस में दिया हुआ है हमें पता करना है। इसमें QS का कॉम्बिनेशन हमें किसी में नहीं दिया हुआ है, तो उसके बाद हमें दूसरा इसमें और लॉजिक लगाना है। ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, अब ये ऑपरेशन स्ट्रेटेजी किस में हो सकती है? इन सर्विस फर्म्स या फिर फ्रॉम द कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। देखिए ऑपरेशन स्ट्रेटेजी जो है हमारा नाउन है, इसके लिए जो वर्ड आएगा ना, वो इस तो आएगा ही आएगा, ये वर्ब हमारा इस नाउन के लिए तो जरूर आएगा, तो ये हमें याद रखना है, Q और S। अब इसके बीच में हमें पता करना है कि इस तरीके से कोई कॉम्बिनेशन है, QS एक बी पार्ट है, ये नहीं है हमारा, ये SQ है, ये SQ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बी पार्ट है C। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, कहाँ की ऑपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करा? इन सर्विस फर्म्स,
तो मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसका, फर्म्स का, सर्विस फर्म्स, ये जो स्ट्रेटेजी और फर्म्स का रिलेशन बता रहा है। ये स्ट्रेटेजी कहाँ पर है, ये सर्विस फर्म्स की बात कर रहा है, तो QP इज जनरली इनसेपरेबल। अब ये कहाँ से इनसेपरेबल होती है, फ्रॉम द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, QPS, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको लॉजिकली सोचना है। डोंट वरी, अगर आपने सब्जेक्ट और वर्ब को पता कर लिया, राइट, सब्जेक्ट वर्ब आपने पता कर लिया और आपने इसके कॉम्बिनेशन को रख दिया, तो ऐसा नहीं होता है, इनके बीच में कोई दूसरा जो है हमारा फ्रेज आ सकता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं विद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ ही आएगा, ये याद रखिएगा। जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर इन सर्विस फॉर्म्स हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन की तरह याद आ गया। क्यों, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप बता रहा था स्ट्रेटेजीज का। वो कहाँ पर है स्ट्रेटेजीज, सर्विस फॉर्म्स में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आर ट्रैवलिंग, तो आर ट्रैवलिंग देखिए, ठीक है, ये वर्ब की तरह अगर हमारा काम करेगा। अ रिसेंट सर्वे हैज रिवील्ड, ये भी हमारा देखिए किसकी तरह कर रहा है, ये वर्ब है, और ये किसके लिए, अ रिसेंट सर्वे, यानी ये सर्वे की बात कर रहा है, रिसेंट इसका एडजेक्टिव हो गया और ए इसके बारे में बता रहा है। तो ये एक हमारा हो गया। अब दो वर्ब आ गई है, तो यानी इसमें कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, क्लॉज 1 क्लॉज 2। और क्लॉज 1 और 2 का क्या मतलब हुआ, एक क्लॉज का खुद का एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है, दूसरी क्लॉज का भी खुद का एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और जो कुछ वर्ड्स इन दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, जो इन दोनों के बीच का रिलेशन बताते हैं। अब वो वर्ड इसमें पता करना है क्या है, देखें, दैट दे आर वरीड अबाउट देयर सेफ्टी। अब देखिए, दैट दे आर वरीड, इवन दे आर वरीड। अब यहाँ पर एक और वर्ब आ गया, आर वरीड, ठीक है, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, जिसके लिए आर वरीड आ गया हमारा वर्ब हो गया। अबाउट देयर सेफ्टी, किसके लिए वरीड थे, वो अपनी सेफ्टी के लिए। इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस, तो अब ये हमारे पास ऑप्शंस है। तो अब आप इसमें से पता करिए कौन सा सही आंसर होगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। दैट आ रिसेंट सर्वे, अगर हम बात करें एक रिसेंट सर्वे ने क्या रिवील किया है, दैट दे आर वरीड। अब दे क्या है, प्रोनाउन है, अगर आप ध्यान से देखिए, दे क्या है, प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन किसी ना किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो अब हमें इसमें पता करना है नाउन क्या है। इंडियंस एक नाउन आ गया, और इंडियंस का अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, ये नाउन है, क्या ये ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा, पता करते हैं। इवन एज, मोर एंड मोर, इवन एज ये क्या है, ये हमारा कंजंक्शन यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि एक वर्ब, दो वर्ब, तीन वर्ब, तो जब हमारे तीन वर्ब एक साथ आती हैं तो उनके लिए दो कंजंक्शन लगते हैं। तो इंडियंस हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ना कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एस से हमारा स्टेटमेंट शुरू होगा। इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस, अब क्या करने हैं वो, ट्रैवलिंग, एस के बाद पी, ट्रैवलिंग, दैट दे आर वरीड अबाउट देयर ट्रैवल, ट्रैवलिंग के बाद क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको सही तरीके से देखें तो एस पी। अब यहाँ पर हो गया इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस आर ट्रैवलिंग, एक स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म। अब उसके बाद अ रिसेंट सर्वे हैज रिवील्ड, और एक रिसेंट सर्वे ने क्या रिवील किया है, दैट दे आर वरीड अबाउट देयर सेफ्टी। रिवील्ड, रिवील्ड व्हाट, ये पूरा एक जो क्लॉज आई है वो इस रिवील्ड के बारे में आई है, इसका डिस्क्रिप्शन देने आई है कि वो रिवील्ड क्या किया उस सर्वे ने, कि वो अपनी सेफ्टी के लिए बारे में चिंतित है। तो ये होगा हमारा आंसर, SPQR। SPQR बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको सोचना होता है किस तरीके से आप इसमें से आंसर निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज मोर देन द स्टोरीज बिकॉज दे टेल। The imagination of children, stories can exercise because they tell, ये आपके ऑप्शंस हो गए, राइट। अब देखिए, द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, इमेजिनेशन किसकी है, ये नाउन है और ये चिल्ड्रन की है, तो चिल्ड्रन हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट किसका बन गया, ऑफ प्रीपोजिशन का। क्या ये सब्जेक्ट बनेगा, चिल्ड्रन सब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन अभी हमें इमेजिनेशन पर होल्ड करना है। स्टोरीज कैन एक्सरसाइज, कैन एक्सरसाइज ये हमारा वर्ब को बता रहा है, और स्टोरीज क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया इसका। तो क्यू के साथ हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ शुरू करना चाहिए। मे बी सब्जेक्ट से पहले हम कोई प्रीपोजिशन लगा के उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है आप कॉम्बिनेशंस पता कर लीजिए क्या हो सकते हैं। स्टोरीज कैन एक्सरसाइज मोर देन द स्टोरीज बिकॉज दे टेल। अब देखिए, स्टोरीज क्या एक्सरसाइज करेंगी, इसका एक वर्ब आना चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए वर्ब का,
वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोर देन द स्टोरीज, देन द स्टोरीज नहीं होगा, देन हमारा प्रीपोजिशन यहाँ पर आ गया, मोर देन द स्टोरीज नहीं होगा, बिकॉज दे टेल ये हमारा कंजंक्शन लग गया, और दे और टेल, अब ये हमारा क्या हो गया, टेल हमारा वर्ब हो गया, किसके लिए हो गया, दे के लिए हो गया, तो ये भी नहीं होगा। क्यों के बाद द इमेजिनेशन, देखिए एक हमारे पास यहाँ पर नाउन खाली था, अब ये नाउन या तो ऑब्जेक्ट यूज करेगा या सब्जेक्ट यूज करेगा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया, और कोई वर्ब नहीं है तो ये सब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, अब ये बनेगा ऑब्जेक्ट। अब ये किसका बनेगा, या तो इस वर्ब का बनेगा, टेल का नहीं बन सकता, टेल के बाद इमेजिनेशन नहीं आता है, दे टेल द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन नहीं, स्टोरीज कैन एक्सरसाइज, स्टोरीज क्या एक्सरसाइज करती है, इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, क्यों के बाद आ गया पी, इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज दे टेल मोर देन द स्टोरीज, क्योंकि वो स्टोरीज जो है कहानियों से ज्यादा बताती है, बिकॉज दे टेल, दे किसके लिए यूज हुआ है, स्टोरीज के लिए यूज हुआ है, दे टेल मोर देन द स्टोरीज, कहानियों से ज्यादा बताती हैं। क्यू पी एस आर, क्या ये ऑर्डर है हमारे पास, क्यू पी एस आर, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एज अ रिकॉर्ड ऑफ एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस द अचीवमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स हिस्ट्री इज कंसिडर्ड। नाउ सी, एज अ रिकॉर्ड ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, इसके बाद इसको कोई ना कोई नाम चाहिए, ये याद रखिएगा, जो कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, सफरिंग के बारे में बताया, ठीक है, सफरिंग किसकी बात कर रहे हैं, ऑफ ह्यूमंस, सफरिंग और ह्यूमंस में रिलेशन किसने बताया, ऑफ ने, ऑफ प्रीपोजिशन है, ह्यूमन इसका क्या होगा, ह्यूमन इसका ऑब्जेक्ट होगा। द अचीवमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट क्या है मेरा नाउन, अचीवमेंट्स क्या है मेरा नाउन, और ये क्या है, या तो मेरे ये सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे, अभी हम पता करते हैं सब्जेक्ट नाउन है। हिस्ट्री इज कंसीडर, नाउ दी सी दिस इज वर्ब, और हिस्ट्री क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो अब आपके पास ये ऑप्शंस है, अब सब्जेक्ट हमें किस में मिल रहा है, एस वाले पार्ट में, तो क्या मैं एस के साथ जाना चाहूंगा, बिल्कुल हम एस के साथ ही जाना चाहेंगे, तो एस के साथ हम जाते हैं, तो एस को हम पहले कंसीडर करते हैं। हिस्ट्री इज कंसीडर व्हाट, द अचीवमेंट और एक्सपेरिमेंट्स एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस एज अ रिकॉर्ड ऑफ, नहीं, क्या कंसीडर कर सकते हैं, हिस्ट्री कंसीडर, अब क्या हो सकता है हिस्ट्री में कंसीडर किसके साथ किया जा सकता है, हिस्ट्री कंसीडर एज अ रिकॉर्ड ऑफ, हिस्ट्री को किस तरीके से कंसीडर करना, एक रिकॉर्ड की तरह, हिस्ट्री को क्या आप मानते हैं, हिस्ट्री को इवेंट्स का रिकॉर्ड ही तो मानते हैं, हिस्ट्री इज कंसीडर एज अ रिकॉर्ड ऑफ, इसके बाद भी है रिकॉर्ड ऑफ किसका, रिकॉर्ड ऑफ द अचीवमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स एंड सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि ऑफ के बाद हमें क्या चाहिए, ऑफ के बाद हमें प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या चाहिए था, नाउन, जो इस ऑफ का ऑब्जेक्ट बने, तो देखिए क्या क्या बनेंगे, द अचीवमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स एंड द सफरिंग ऑफ ह्यूमंस, तो एस पी आर क्यू, क्या ये हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल एस पी आर क्यू इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, कैन बी इन्वेंटेड, इट अपीयर्स, हैज बीन इन्वेंटेड, दैट, ऑल, दैट, क्यू पी क्यू आर एस। नाउ ये हमारे ऑप्शंस हो गए, अब देखिए या तो आर से शुरू हो रहा है, या एस से, या क्यू से, या क्यू से, तो क्यू के हमारे पास दो गए, अब हम शुरू करना है। हैज बीन इन्वेंटेड, ठीक है, और कैन बी इन्वेंटेड, तो यहाँ अगर आप देखें तो ये वर्ब हमारी काम कर रही है, और दैट, ऑल, दैट, अब ये हमारे इसमें, और इट अपीयर्स ये भी वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इट अपीयर्स अगर हम इट के साथ लें, ये हमारा प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्यों, इट अपीयर्स, अब क्या अपीयर्स कर रहा है, दैट ऑल, क्योंकि बाद में एस लिख सकता हूँ, बिल्कुल, इट अपीयर्स हैज बीन तो नहीं होगा, क्योंकि वर्ब के बाद वर्ब नहीं आएगी, वर्ब के बाद नहीं आएगा, मॉडल नहीं आएगा, कैन हमारा मॉडल होता है, नहीं आएगा। इट अपीयर्स दैट ऑल दैट, क्योंकि बात हो गया, ऑल दैट हैज बीन इन्वेंटेड कैन बी इन्वेंटेड, तो क्या इसका सही होता है, इट अपीयर्स ऑल दैट कैन बी इन्वेंटेड हैज बीन इन्वेंटेड, ठीक है, तो क्यू एस पी आर ये इसका सही आंसर होगा। इट अपीयर्स दैट ऑल दैट जो इन्वेंट हो चुके हैं, कैन बी इन्वेंटेड जो इन्वेंटेड किए जाते हैं, हैज बीन इन्वेंटेड वो इन्वेंटेड हो गए, क्यू पी एस आर इज द राइट आंसर। इसको लॉजिकली देखेंगे तो क्यू एस पी आर इज द राइट आंसर। बाकी के ये तो नहीं होता, ये भी नहीं होता, इसके पीछे का रीजन देख लीजिए, दैट के साथ नहीं होता, और आर के साथ भी हमारे स्टेटमेंट नहीं शुरू होता, आर के साथ भी शुरू नहीं होता, तो जाहिर सी बात है हमारा स्टेटमेंट क्यू से ही शुरू होता, लेकिन क्यू के बाद हमारा क्या आता, अगर आप
एक वर्ड पता कर लेते क्यू के बाद क्या आता तो आपका आंसर बन जाता, क्योंकि क्यू के बाद दोबारा वर्ब नहीं आएगी, वर्ब नहीं आएगी, आपको सीधा पता करना है क्यू के बाद आ जाता दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ एज अ टेस्टिमोनी ऑफ इंडियन सिनेमा स्टैंड्स। स्टैंड्स क्या हो गया? वर्ब, राइट। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढना है, अगर और भी कोई वर्ब आ रही है इसमें तो पहले पता कर लेते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, इसमें कोई वर्ब नहीं है। इंडियन सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ, देखिए ये क्या है, ये सारे के सारे नाउन है। अब ये नाउन तो एज सब्जेक्ट काम करेंगे या एज अ ऑब्जेक्ट काम करेंगे, ये पता करना है। एज अ टेस्टिमोनी ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। अब इस प्रीपोजिशन के लिए क्या होता है? प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन क्या है? प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और ये नाउन क्या होता है? ये हमारे ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसके बाद एज अ टेस्टिमोनी ऑफ इंडियन सिनेमा स्टैंड्स, अब इंडियन, अब हमें देखिए सबसे पहले हमें पता करना था सब्जेक्ट कौन सा है, तो इतना मैंने आपको हिंट दिया, उसके बाद आपके ये सारे ऑप्शन है इसके साथ जाएंगे। अगर मैं इंडियन सिनेमा हमारा क्या है? नाउन है। सिनेमा क्या है? हमारा नाउन है। इंडियन क्या है? इसका एडजेक्टिव है। तो सी, सिनेमा नाउन हो गया और इंडियन इसका एडजेक्टिव हो गया, तो क्या ये किसी का ऑब्जेक्ट बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई प्रीपोजिशन नहीं है इससे पहले, और ऑफ के बाद प्रीपोजिशन इसमें लॉजिकली बन नहीं सकता। ऑफ के अगर आप आर को यहाँ पर रख दें एज अ टेस्टिमोनी ऑफ इंडियन सिनेमा, बिल्कुल नहीं बन सकता, ये लॉजिकली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्या यहाँ वर्ब आ रहा है? बिल्कुल नहीं, वर्ब तो ये रही। तो अगर मैं एस को पहले रख दूं, इंडियन सिनेमा स्टैंड्स, स्टैंड्स, अब क्या स्टैंड कर रहा है इंडियन सिनेमा, ठीक है, एज अ टेस्टिमोनी ऑफ। अब टेस्टिमोनी किसकी हो सकती है? देखिए अगर इस इंडियन सिनेमा की बात करूं मैं, ये टेस्टिमोनी के बाद क्या आएगा? अगर टेस्टिमोनी के बाद देखिए, अब आर के बाद तो एस आ नहीं सकता। इस कॉम्बिनेशन को जहां दिख रहा है वो आप इसको खत्म करिए। अगर आर के बाद एस दिख रहा है आपके पास, बिल्कुल ये नहीं हो सकते। एस और यहाँ पर भी एक ऑप्शन हो गया, एस आर और पी क्यू। एस के बाद अगर आप आर लिखते हैं, सी, अगर मैं एस के बाद आर लिखता हूं, तो आर के बाद देखिए एज अ टेस्टिमोनी ऑफ। अब टेस्टिमोनी किसकी है? ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, ये नहीं होगा। टेस्टिमोनी होगी इंडियन सोशल की, पॉलिटिकल की, कल्चरल लाइफ की। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? आर के बाद क्यू आ सकता है, या क्यू के बाद आपको ये पता करना है किसके लिए स्टैंड कर रहा है। आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अब ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है? आर के बाद क्या आ सकता है? क्यू आ सकता है। आर के बाद क्यू आ सकता है, बिल्कुल आएगा। आर के बाद क्यू आएगा, क्यू ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, उसके लिए ये सारे नाउन हो गए। इंडियन सिनेमा स्टैंड्स एज अ टेस्टिमोनी, तो ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है? एक टेस्टिमोनी है। किसकी टेस्टिमोनी है? इंडियन सोशल की, पॉलिटिकल की, कल्चरल की। तो आर के बाद क्यू है किसी में ऑर्डर में आर के बाद क्यू, बिल्कुल ये सही आंसर होगा। और ये टेस्टिमोनी किसकी? ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखा आपने किस तरीके से हमने आंसर निकाल दिया, इसी तरीके से निकालना। ऑफ ऑल सर्चेस फॉर नॉलेज शुड बी द बिगिनिंग एंड एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रूथ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ। इनटू ट्रूथ हो गया, ये इनटू प्रीपोजिशन हो गया, ट्रूथ इसका नाउन हो गया, एंड एक्सप्लोरेशन इसको हाईलाइट करिए, क्योंकि ये किसी प्रीपोजिशन से पहले नहीं आया, राइट। कोई प्रीपोजिशन नहीं आया इसके लिए, और ना ही कोई वर्ब आई है जिसका ये ऑब्जेक्ट बने, तो इसको हम सब्जेक्ट ले सकते हैं, ये हमारे हाई चांसेस हैं। तो ये हमें इस तरीके से देखना है। तो देखिए आर के साथ ऑलरेडी 2 ऑप्शंस तो दिए हुए हैं, राइट। ऑफ ऑल सर्चेस फॉर नॉलेज, तो हम आर के साथ शुरू करते हैं। एन एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रूथ शुड बी द बिगिनिंग। अब शुड बी, देखिए अगर आप यहाँ पर बात करते हैं शुड बी द बिगिनिंग, तो अब आप यहाँ पर देखिए शुड बी द बिगिनिंग, ये वर्ब बन सकता है, द बिगिनिंग ऑफ ऑल सर्चेस फॉर नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द लाइफ। अब हमें पता करना है आर के साथ हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं एन एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ, इसका अगर मैं इसको वर्ब बना दूं, आर के बाद मैं क्या लिखूं? शुड इनटू द ट्रूथ शुड बी द बिगिनिंग। किसकी शुरुआत है? बिगिनिंग। अब बिगिनिंग के साथ ऑफ ऑल सर्चेस फॉर नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ। तो आप देखिए एक्सपेरिमेंट्स क्या है? नाउन। एंड क्या है हमारा? कनेक्ट कर रहा है, कंजंक्शन है, कनेक्टर है। अब ये 2 नाउन को ही कनेक्ट करेगा, तो इसमें नाउन क्या है? द बिगिनिंग एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइफ या नॉलेज ऑफ लाइफ। तो अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो इसका जो सही तरीका होगा, एस से पहले कौन आएगा? एस से पहले हमारा आएगा पी। पी और एस हमारा सही कॉम्बिनेशन बनेगा। पी और एस क्यों? क्योंकि ऑफ 4 हो गया हमारा क्या? प्रीपोजिशन। अब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सपेरिमेंट भी इसके बारे में आ गया, नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट। तो पी के बाद हमारा हो गया एस, आर क्यू पी एस। क्या ये हमारा ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
दोबारा देखिए, एन एक्सप्लोरेशन इनटू ट्रूथ शुड बी द बिगिनिंग ऑफ ऑल सर्चेस फॉर नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ। ये बिल्कुल लॉजिकली स्टेटमेंट ठीक है, ये इसका हमारा राइट आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडरेशन फॉर अदर्स फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी और द सेटिंग असाइड ऑफ। कंसिडरेशन फॉर अदर्स, सी फॉर सेल्फ रिग्रेशन, फॉर क्या हमारा प्रीपोजिशन, ये उसका हमारा हो गया नाउन, राइट। फॉर अदर्स ये हो गया हमारा, फॉर अदर्स क्या हो गया, फॉर हो गया प्रीपोजिशन, अदर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। फ्रीडम डज नॉट, अब देखिए और सेटिंग असाइड ऑफ, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है, इसका कोई ना कोई नाउन होगा, राइट। ये हमारे पास ऑप्शंस हो गए, तो अब हमारे पास यहां पर एस हो जाएगा, आर पी क्यू एस, आर क्यू एस पी, ये हमें पता करना है। तो अब हमें पता करना है हमारा वर्ब किस में दिया हुआ है। फ्रीडम, फ्रीडम के साथ क्या हो गया, डज नॉट मीन, ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, फ्रीडम। तो आर के साथ हम शुरुआत करेंगे। फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर किसके लिए, अब आर के साथ हो गया, आर के साथ पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। अब देखिए यहां प्रीपोजिशन है, उसके बाद एक नाउन आ गया। कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन एक नाउन है, राइट। कंसिडरेशन क्या है, नाउन है। अब ये नाउन किसका हो सकता है, वर्ब का हो सकता है, प्रीपोजिशन, ये एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो खाली बैठी हुई है ना, इसके लिए कोई नाउन चाहिए, तो एस के बाद पी हो सकता है, और द सेटिंग असाइड ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स, बिल्कुल ये एस और पी का कॉम्बिनेशन हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस और पी। नाउ क्यू, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और द सेटिंग असाइड ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स, तो आर क्यू एस पी है हमारा ऑप्शन, आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी इज द राइट आंसर। ठीक, इतना इजी होता है हमें क्वेश्चंस बनाना। डोमिनेशन और कंपल्शन टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस ऑफ एनी काइंड इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस। देखिए टू हमारा प्रीपोजिशन हो गया, फ्रीडम और इंटेलिजेंस इसके बारे में बता रहे हैं। ऑफ हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन, एनी काइंड, तो ऑफ हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन, एनी काइंड ऑफ एनी काइंड, तो ये डोमिनेशन बचा या कंपल्शन बचा, ये हमारे दो नाउन है। अब इस हमारा क्या हो गया, इसमें हमारी वर्ब आ गई, ठीक है। तो अब आर के साथ अगर आप जाएंगे, आर में हमें दो नाउन मिले, तो आर हमारा एज अ सब्जेक्ट बन सकता है, ये हमारे सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, ये तो वैसे भी नहीं बनेंगे। तो आर के साथ हम जाते हैं, डोमिनेशन और कंपल्शन, डोमिनेशन या कंपल्शन क्या है वो, अब इसके लिए वर्ब आएगी इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस, या डोमिनेशन और कंपल्शन ऑफ एनी काइंड, डोमिनेशन ऑफ कंपल्शन ऑफ एनी काइंड। अगर आप इसमें से देखें, आर के बाद क्यू बताया गया है, डोमिनेशन और कंपल्शन टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेशन और कंपल्शन के बीच में जो ऑफ रिलेशनशिप बता रहे हैं, देखिए ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है वो रिलेशनशिप का बताता है, डोमिनेशन और कंपल्शन किसी भी तरीके का, ऑफ एनी काइंड, आर के बाद पी हो गया, इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस, वर्ब आ गई, इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस, हिंड्रेंस किसका, फ्रीडम का और इंटेलिजेंस का, आर पी एस क्यू, ये हो गया आर पी एस क्यू इज द राइट आंसर, आर पी एस क्यू है, यस ये इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अब इसको जल्दी से बनाते हैं। इनफ पोटेशियम बनाना प्रोवाइड्स फ्रॉम वेरियस शुगर्स एंड सस्टेन्ड एनर्जी। देखिए बनाना प्रोवाइड, बनाना हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रोवाइड इसके लिए वर्ब हो गया। बनाना प्रोवाइड्स क्या कर सकता है, अब यहाँ हमारे ऑप्शंस हैं, आप इजीली इसको बना सकते हैं, आर आर पी आर एस क्यू। अगर मैं क्यू के साथ जाता हूँ तो उसके साथ क्या होगा, बनाना प्रोवाइड वॉट, बनाना प्रोवाइड क्या है, वॉट, इनफ पोटेशियम, क्योंकि प्रोवाइड का हमें वो ढूंढना है, क्या ऑब्जेक्ट ढूंढना है, एंड नहीं होगा, फ्रॉम से भी नहीं होगा, पी से ही होगा, तो क्यू पी हो गया हमारा, इनफ पोटेशियम फ्रॉम वेरियस शुगर्स एंड सच एंड सस्टेन्ड एनर्जी, क्योंकि एनर्जी क्या है हमारा ये ऑब्जेक्ट, एनर्जी हमारा नाउन हो गया और वेरियस शुगर्स हमारा नाउन हो गया, राइट। तो फ्रॉम कहाँ से प्रोवाइड करेगा, फ्रॉम वेरियस शुगर एंड एनर्जी, तो क्यू पी। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको आप दोबारा देखते हैं, क्यू हो गया हमारा बनाना प्रोवाइड्स, राइट, और क्या प्रोवाइड करेगा, इनफ पोटेशियम, तो क्यू पी हमारा एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल है, तो ये देखिए डी आंसर हमारा हो सकता है। क्या प्रोवाइड्स इनफ पोटेशियम एंड सस्टेन एनर्जी, बनाना आपको एनर्जी भी देता है फ्रॉम वेरियस शुगर्स, तो शुगर से वो क्या करेगा, इनफ, एक तो पोटेशियम भी देगा और एनर्जी किससे दे रहा है आपको, शुगर से दे रहा है, तो ये हमारा QPSR इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ऑफ ग्रेट ट्रबल दिस इज द टाइम द वर्ल्ड टू मैक्सिमम
वन एज द वॉइस। अब इसमें हमें पता करना है सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये आपके पास ऑप्शंस हो गए, राइट। सी दिस इज अ टाइम, दिस हमारा प्रोनाउन हो गया, इज इसके लिए वर्ब हो गया, दिस इज अ टाइम। अब ये टाइम कौन सा है, दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल, दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल द वर्ल्ड टू मैक्सिमम एज वंस वायरस थ्रेटन्स। अब क्या होगा, दिस इज द टाइम ऑफ अ ग्रेट ट्रबल एज वायरस थ्रेटन्स द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम, जब वायरस उनको थ्रेट कर रहा है। QPSR, QPSR is the right combination, which is D part. Now last question, question number 15. Are the opinion some archaeologists and that everybody enjoyed equal status, that Harappan society had no rulers। और उसके बाद ये आपके ऑप्शंस हो गए। अगर आप बात करें कंजंक्शन हो गया, अब वर्ब ढूंढनी है आपको, क्या हो गया, आर एवरीबडी एंजॉयड इक्वल हैड नो रूलर्स, तो ये हमारे दैट एक और कंजंक्शन हो गया। सी दो क्लॉजेज हो गई। अब सम आर्कियोलॉजिस्ट क्या हो सकता है, अगर आप इसको सब्जेक्ट बनाएं तो क्यू के साथ कोई ऑप्शंस दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, तो आर सम आर्कियोलॉजिस्ट, इसके बाद एंड नहीं होगा, दैट नहीं होगा, सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन। अब आर ऑफ द ओपिनियन, क्यू के बाद पी है, किसके ओपिनियन में, एंड दैट एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस। और क्या ओपिनियन था, देखिए क्यू के बाद पी आएगा, एक ही कॉम्बिनेशन में है क्यू। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर नहीं था और सब इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे। QPSR, QPSR है आंसर हमारा, QPSR सी इज द राइट आंसर। सी इसीलिए आपको लॉजिकली भी सोचना है और ग्रामेटिकली भी सोचना है, आपको सब्जेक्ट पता करना है। अभी हमने क्या करा था, हमने सब्जेक्ट पता करा था, वर्ब पता करा था, इजीली हमारे क्वेश्चन बन गए। तो आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है, देन पार्ट 6 में हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।